नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम 2.0 थीम पर 9 जुलाई को एक दिन में 37 करोड़ पौधारोपण कर कीर्तिमान रचा जा रहा है। एक पौधा मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में किया। योगी ने इस दौरान सेल्फी भी ली। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाराबंकी से इसकी शुरुआत की। अभियान के तहत सभी मंत्री जिलों में रहकर पौधारोपण कर रहे हैं। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अब तक 200 करोड़ से ज़्यादा पौधों का रोपण किया है। लेकिन दोस्तों, सीएम योगी और उनके सरकार पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो काउंटर अटैक किया है, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि ये पेड़ कागजों में लगाए जा रहे हैं। कागजों पर हरे भरे पौध आपको दिख जाएंगे। पहले अखिलेश यादव की ओर से क्या तर्क दिया उसे सुनिए, फिर समझने का प्रयास करेंगे आखिर सीएम योगी की अगुवाई में चलने वाली सरकार किस दिशा में जा रही है। तो अगर 1000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं, तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां इन्होंने चिन्हित की होगी। तो अखिलेश कह रहे हैं अगर 1000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं तो 200 करोड़ पेड़ के लिए जमीन कहां से योगी जी ने चिन्हित की। बेसिक सा सवाल है। अब अगर सरकार ने 200 करोड़ पौधे लगा दिए हैं तो वो दिखने भी चाहिए। यहाँ तो पेड़ों को मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जितने सालों से ये सरकार वृक्षारोपण अभियान चला रही है, वास्तव में इसे ज़मीन पर लागू किया गया होता तो दिखना चाहिए था। अब इस पर मैं आपको यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के एक पुराने बयान को सुनाता हूँ, पहले इसे सुनिए। ये भी साथ में कहना है कि जिस तरह हमारे बच्चों को प्रेरित करने की जरूरत थी, और मैंने इसकी चर्चा जब जो लोग मुझे मिलने के लिए आए थे उनके साथ मैंने लंबी चर्चा की थी कि किस तरह पेड़ को सलाम करना चाहिए, किस तरह पेड़ को प्रेम करना चाहिए, किस तरह पेड़ को लगाना है। सभी अधिकारी इधर उपस्थित हैं और मेरा स्वभाव है कि जो अच्छा काम नहीं करता है इसको मैं डांट लगाती ही। जिम्मेवारी है हमारे लोगों की। खड्डा, इतने बड़े पेड़ और इतना वो उसका रूट वगैरह, लेकिन खड्डा कितना इतना, क्या हम सब को लोग पता नहीं है? वन विभाग एक काम करता रहता है, कहाँ गया वन विभाग का काम? इसके अच्छा था कि मैं नहीं आती इधर। सेना के जवान इधर है, वन विभाग के जवान इधर है, होमगार्ड है इधर, पुलिस जवान है इधर, एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट इधर है, फिर भी ऐसा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम पूरा दिल से होने की जरूरत थी, क्योंकि हम ऐसा अवसर कभी कभी प्राप्त कर सकते हैं। माँ को याद करके पेड़ लगाना था मित्रों। बच्चों को भी पता नहीं कि हमें पेड़ लगाना है, कैसे लगाना है। भाई वो तो मैं ठीक नहीं करूंगी, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। कल ये सब प्रेस में आएगा, मुझे पता है, लेकिन ये कहना जरूरी है मित्रों। ये एक वो नहीं, हमारे मंत्री भी इधर है, आकर देखना चाहिए कि भाई सही ढंग से सब खड्डा खुया, वहां मिट्टी रखी है। अब प्रश्न ये कि इतने बड़े पेड़ आप लाए हो तो उसको सपोर्ट भी देना चाहिए, नहीं तो बैंड हो जाएंगे। तो ये सब काम कौन करेगा मित्रों? हमें यही करने की आवश्यकता है। हम आते हैं किस लिए आते हैं इधर, और ऐसे कार्यक्रम क्यों होते हैं? एक तो हमारी जो नई पीढ़ी है, ये पीढ़ी को भी ये सिखाना पड़ेगा कि आने वाला समय भी इसी तरह आपको काम करना है, वो संस्कार देना है वे लोग बच्चों को। सब फोटो खिंचवाने के लिए तैयार, टीचर्स भी फोटो खिंचवाने के लिए, मैडम इधर आओ, मैडम इधर आओ। क्या मैं फोटो खिंचवाने के लिए इधर आई हूँ? ना। 1.5 घंटे का प्रवास करके मैं सीतापुर को मैंने कहा, और दूसरा ये सेना का कक्ष था और इसी वजह से मुझे लगा कि एक अच्छा कार्यक्रम वहां होगा। आपने बच्चों को फलदार
पौधा दिया। कहाँ लगाएंगे वे, क्यों लगाएंगे? अपने आपने दिया, लेकिन जहां लगाएंगे वहां मां के नाम से लगाएंगे। मैंने एक सूचन सीएम साहब को भी किया है कि जहां भी आप कार्यक्रम करते हो वहां कोई न कोई भारत की विशिष्ट मां के नाम से गार्डन होना चाहिए। गार्डन का नाम भी बनाना चाहिए, जब 1000 पेड़ लगे, 500 पेड़ लगे, तो आसपास के लोग भी ये जाने कि कौन सी। आनंदीबेन पटेल का ये बयान साल 2024 का है। तब उन्होंने कहा था कि सिर्फ दिखावे के लिए पेड़ लगाकर नोटंकी की जा रही है। अब अखिलेश यादव भी एक बेसिक सा सवाल सीएम योगी से कर रहे हैं। अगर 1000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं तो 200 करोड़ पेड़ के लिए जमीन कहां से योगी जी ने चिन्हित की। अखिलेश यादव ने दावा किया कि राजभवन के पास जो क्रोसिया के पेड़ लगे हैं वो समाजवादी सरकार के समय लगाए गए थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इनकी पेड़ लगाने की योजना बस एक इवेंट होती है। जो पेड़ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगाए गए उसी की नकल कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। खैर, सरकार यूपी में हरियाली लाना चाहती है, ये बात चलो ठीक है, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, जिन बच्चों से यूपी में विकास की हरियाली आएगी उनके लिए चुनौतियाँ सरकार क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि 5000 सरकारी स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं, यानी अब उसे दूसरी जगह पर मर्ज किया जा रहा है और इस पर हाई कोर्ट की मोहर भी लग चुकी है। गरीब बच्चे भी शिक्षित हों, इसके लिए सरकारी स्कूल सर्जित किए गए, लेकिन उसी पर तालाबंदी की जा रही है। तर्क है ये सब बच्चों के फायदे के लिए। अब सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता भी जो सरकार के फैसले को जायज बताने के लिए कुछ इस तरह का तर्क देते हैं जिसे सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे। इसमें उन अध्यापकों की गलती है जो नहीं पढ़ाते थे, तनख्वाह लेते थे 80,000, पढ़ाते नहीं थे। अब जनता सवाल करने लगी कि तुम पढ़ाते नहीं हो, हम बच्चे को प्राइवेट में भेज रहे हैं। तो सरकार हर न्याय पंचायत में एक विद्यालय खोल करके सभी अध्यापक बच्चों को एक जगह रख करके उसकी मार्किंग करके उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए तैयारी कर रही है। मतलब 5000 स्कूल बंद होने के पीछे वजह पूरी तरह से शिक्षक हैं। अरे जो पढ़ाते नहीं उन्हें सस्पेंड करिए ना, स्कूल ही बंद कर देंगे, ऐसा तो थाना, विधानसभा सब बंद हो जाएंगे। अब इस पर अखिलेश यादव ने सरकार की तगड़ी वाली क्लास लगा दी। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नहीं अच्छा करना चाहते। गांव गरीब जो अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, घूम घूम के जाना पड़ता है। अक्सर देखने को सुनने को मिलता है कि ये पुल यहाँ नहीं है, इसकी वजह से ऐसे जाना पड़ रहा है बच्चों को। और अब तो स्कूल भी नहीं पढ़ने जा पाओगे आप। बच्चे स्कूल गए, वहाँ स्कूल बंद मिला, बताइए आप। एक कंपोजिट स्कूल के नाम पर बंद मिला। दुनिया में किसको विश्वगुरु बोलोगे आप? इसी देश को विश्वगुरु बोलोगे कि बच्चे पढ़ने गए हो स्कूल और स्कूल में ताला लगा मिला होने। मुझे तो दोस्तों लगता है योगी सरकार की ओर से कक्षा 8 तक के 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी सीधे बच्चों की भविष्य पर हमला है। स्कूल बंद करने से गरीब और ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। अब सोचिए, जिन जिन गांवों में स्कूल बंद होंगे वहां के बच्चे किसी दूसरी जगह पर मौजूद स्कूल में पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे। सोचिए, जिन परिवारों के बच्चों को स्कूल तक खींचने के लिए सरकार मिड डे मील लेकर आई है, उन परिवारों के बच्चे कई किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल कैसे जाएंगे। उन गरीब परिवारों की जेब में उतनी तो रकम है नहीं। अगर रकम होती तो फिर अपने बच्चों के भविष्य को खुद ही सुधार करते, सरकार पर क्यों आश्रित होते। अब जैसा कि अखिलेश यादव को इस वक्त कागजों में पौधे दिखते हैं, कागजों में हरियाली दिखती है और उस हरियाली को देख सवाल उठाते हैं, वैसे ही लगता है कि कागजों की कश्ती में बैठे नौनियाल यूपी में अपना भविष्य संभालेंगे। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि अखिलेश क्या यूपी के 5000 स्कूल के बच्चों के भविष्य को लेकर क्या एक पौधा लगाएंगे? हमारी खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।